हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25 प्रश्न बताए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रोजाना इन 25 प्रश्नों का टेस्ट दें और अपनी तैयारी का स्तर जांचते रहें। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, रोजाना आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 25 प्रश्न दिए जाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों अमृत साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें देखिए, कौन सी संस्था देश की पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सी संस्था देश की पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान करने वाली संस्था है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है? जैसे दोस्तों राज्य के अंदर बाढ़ आ गई या टिड्डी का प्रकोप आ गया तो वो केंद्र से सहायता अनुदान करते हैं। ठीक है, तो वो वित्त आयोग है, वो दोस्तों भारत की जो संचित निधि है उसमें से राज्यों को अनुदान देता है। ठीक है, कौन देता है? वित्त आयोग। और वित्त आयोग का गठन है वो आर्टिकल 280 में दिया गया है। ये केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी का कार्य करता है वित्त आयोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन है? मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रधानमंत्री के अधीन है दोस्तों, मंत्रिमंडल सचिवालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 में से आपको कम से कम 15 प्रश्न तो सही करने ही होंगे। आगे देखिए, भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ कहाँ हुआ? भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ है वो कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, चलती फिरती अदालत कहाँ पर? हरियाणा में। आगे देखिए, शिशुओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का सभापति कौन है? शिशुओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का सभापति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शांता सिन्हा। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो दोस्तों किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो वो है राष्ट्रीय जनता दल। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त है? मुख्य न्यायाधीश को, यानी कि कौन है वो न्यायाधीश जिनको राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त है? तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एम हिदायतुल्ला, यानी कि न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला खां दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपकी उम्र है वो कम से कम दोस्तों 35 वर्ष तो होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 35 वर्ष। और यहाँ पे देखिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों अधिकतम आयु न्यूनतम तो कितनी होनी चाहिए? 35। और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों अधिकतम तो आप जब तक मरो नहीं तब तक चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया कि यानी कि कोई सीमा नहीं है। ठीक है, कोई सीमा नहीं है चुनाव लड़ने की, लेकिन अधिकतम पूछा है यहाँ पे। ठीक है, न्यूनतम पूछता तो 35 वर्ष आता। आप भी लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। आगे देखिए दोस्तों, इसमें निम्न में से
किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किया? किसने दोस्तों राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले दोस्तों भारत रत्न है वो प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया था वो? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से देखिए दोस्तों। तो वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने भारत रत्न प्राप्त किया था पहले, और फिर बाद में ये राष्ट्रपति पद ग्रहण किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो झगड़े होते हैं, ठीक है, उनका निवारण कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो झगड़े होते हैं उनको निपटाता है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 11 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों कौन था? तो पहला तो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे थे दोस्तों राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ये भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति अपने पद पर 2 कार्यकाल के लिए बना रहा? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति अपने पद पर 2 कार्यकाल के लिए बना रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये 2 बार राष्ट्रपति है, ये बन चुके हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम होनी चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको अभी बताया था, अधिकतम तो कोई सीमा नहीं है, ठीक है, लेकिन न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें जो 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव है ये किसके द्वारा करवाया जाता है? तो ये किसके द्वारा करवाया जाता है? तो दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वो करवाया जाता है। ठीक है, जैसे सरपंच और अन्य जो पद हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति पद है, ठीक है, इसका चुनाव है वो भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है, वो करवाता है दोस्तों, भारत का निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो दोस्तों देखिए, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए, राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य, लोकसभा से निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, विधानसभा होगा। ठीक है, विधान सभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है सरकार का अध्यक्ष या राज्य का अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं या दोनों? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति है ये राज्य का अध्यक्ष होता है। किसका? राज्य का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केंद्र का भी अध्यक्ष होता है और राज्य का भी। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 18 नंबर प्रश्न है, संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्तियां किसे प्रदान करता है? संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी का जो कार्यकारिणी शक्तियां हैं वो किसे प्रदान करता है?
तो वो करता है दोस्तों राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को प्रदान करता है समस्त कार्यकारिणी शक्तियां। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक जा सकता है। तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक है वो जा सकता है। तो कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में या ए व ब दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नीति निर्देशक लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक है वो कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 20 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी? दोबारा देखिए, संविधान के किस संशोधन ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 21 नंबर प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची में कितने सिद्धांत जोड़े गए? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है और इसमें से ही प्रश्न पूछा जाएगा 100%। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो सिद्धांत कौन से हैं जो कि आपको इसमें याद रखने हैं, और तीनों के तीनों दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है दोस्तों आर्टिकल 39A, एक तो आर्टिकल 39A है। इसमें क्या दिया गया है कि समान न्याय एवं विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 39A में समान न्याय एवं विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक तो नीति निर्देशक ये जोड़ा गया था तत्व है। ठीक है, एक है दोस्तों इसमें देखिए 43A, 43B नहीं 43A। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 43A। इसमें क्या है तो उद्योगों के प्रबंध के लिए कर्मचारियों की सहभागिता, ये आर्टिकल जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। और दोस्तों देखिए इसमें एक है इसमें 48A, और ये काफ़ी बार परीक्षा में, सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में 48A पूछा गया है। अब ये 48A यानी कि आर्टिकल 48 है, ये पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण और वन से संबंधित है, इसका उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 48A। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। अब मैंने आपको बता दिए हैं 3 निर्देशक सिद्धांत कौन से हैं। तो देखिए 3 नीति निर्देशक सिद्धांत थे 39A, 43A और 48A। ठीक है, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 22 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्यों को आदेश दिया गया है कि वह उन सब बच्चों के लिए अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा का प्रबंध करे जिनकी आयु क्रमशः, तो दोस्तों जिनकी आयु क्रमशः किससे कम होनी चाहिए? तो दोस्तों वो है 14 वर्ष से कम। ठीक है, उनको दोस्तों अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। देखिए आर्टिकल 45 में दिया गया है और 46वें संविधान संशोधन 2002 में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य 6 वर्ष से आयु प्राप्त करने तक बच्चों को दोस्तों इसमें शिक्षा एवं देखभाल करेगा। ठीक है, 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। ठीक है, और फिर दोस्तों देखिए 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक बालकों को दोस्तों मुफ्त शिक्षा दी जाएगी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये 86वां संविधान संशोधन, और काफ़ी बार दोस्तों ये परीक्षा में अभी तक पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, याद रखना आपको इसमें। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो शिक्षा का मूल अधिकार है ये आर्टिकल 21A,
आर्टिकल 21A और दूसरा आर्टिकल है, मैंने आपको बताया, आर्टिकल 45 और तीसरा आर्टिकल है 51A में 11वां कर्तव्य। ठीक है, तो ये 86वां संविधान संशोधन में शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर 6 से 14 वर्ष यानी कि 14 वर्ष तक। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में किसने यह मत व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक की भांति है जिसे बैंक की सुविधा पर बुनाया जा सकता है। यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक की तरह है जिसे बैंक की सुविधा पर बुनाया जा सकता है? तो वो है दोस्तों, ये कहा था किसने? केटी साह ने कहा था। किसने कहा था? केटी साह ने। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित लेखों में से किस लेख का शाब्दिक अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है? यानी कि किस लेख का शाब्दिक अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है? तो वो है दोस्तों अधिकार प्रच्छालेख। अधिकार प्रच्छालेख, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित लेखों में से किस लेख का अर्थ है आप चाहे तो शरीर ले सकते हैं? तो दोस्तों किस लेख का अर्थ है कि आप चाहे तो शरीर ले सकते हैं? तो दोस्तों वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। तो इसका राइट आंसर है वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो टॉप 25 प्रश्न करवाए हैं, आप कमेंट में बताना आपके कितने प्रश्न हैं वो गलत हो रहे हैं और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, कैसे लगे प्रश्न? रोजाना ये सीरीज चलेगी, आपको टॉप 25 प्रश्न रोजाना सुबह दिए जाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।